गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आजकल बेटा रिवीजन है तो रिवीजन ही चलेगा, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक रिवीजन कराना है। तो उसके लिए क्या है बेटा, सबसे पहला है क्वेश्चन आज का कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं और क्या होता है वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौम या वयस्क मताधिकार, वयस्क भारत में जो है 18 साल का जो व्यक्ति है उसको वयस्क माना जाता है और उसी को जो है वोट देने का अधिकार होता है, मतदान करने का अधिकार होता है। तो उसको वयस्क मताधिकार इसीलिए कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार के जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, जो दिवालिया होते हैं, पागल होते हैं, उनको छोड़ करके, उन नागरिकों को छोड़ करके जो व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक की उम्र के हैं, उनको जो है बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के स्त्री या पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान करना, ये है हमारे भारत का संविधान। मतलब भारत में जो है 18 साल के जो हो जाता है, चाहे पुरुष है, उसको मतदान करने का अधिकार हो जाता है। यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार इसी को कहते हैं, ठीक है बेटा। अब है निर्वाचन प्रणाली। अब जब निर्वाचन प्रणाली है भारत में, तो जब मतदान का अधिकार है तो मतदान तो निर्वाचन है, यहाँ पे जनता फिर करती। तो इसके लिए क्या है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से वोट दे करके अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं। अपने उम्मीदवार जो हमारे होते हैं, हमारे जो लीडर नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे इलाके का जो नेतृत्व करेंगे, उनको हम चुनते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र के नेता का जो चुनाव है, मतलब वोट देके हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है अपने चुनाव उनको चुनते हैं। उम्मीदवार जो होते हैं उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। फिर है इसमें प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इसके गुण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण। सबसे पहले इससे जो है जनता में जागरूकता आती है, जनता को जो है पता रहता है कि किस तरह से जो है चुनाव हमारे यहाँ संपन्न होते हैं, जागरूकता आ जाती है जनता के अंदर। उसके बाद उसमें मान सम्मान की भावना का विकास होता है जनता के अंदर, कि वो उसको लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ रोल है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, कि मैं भी अपनी सरकार बनाने में जो योगदान दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। फिर भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति भ्रष्ट होगा तो अगली बार से उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है भ्रष्टाचार की कम हो जाती है, ठीक है बेटा। इस तरह से फिर मतदाता और उसके बीच सीधा संपर्क हो जाता है, जो नेता है, लीडर है, उनके और मतदाताओं के बीच क्या हो जाता है, सीधा संपर्क हो जाता है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष मताधिकार के गुण, ठीक। फिर इसमें आते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष भी हैं, जिसमें कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोषपूर्ण चुनाव, प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वो दोषपूर्ण होता है। कैसे, उसमें कुछ योग्यता का अभाव है, कुछ योग्यता फिक्स नहीं की गई, भाई ये योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, मतलब जो जनरल सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इतनी उम्र का होना चाहिए, ठीक है ना, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये जनरली कोई मतलब ऐसी व्यक्तिगत योग्यता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में इतनी डिग्री होनी चाहिए, इसका कोई योग्यता नहीं है। तो इसके लिए जो है कैसा भी अयोग्य उम्मीदवार भी चुनाव में अपने धन के बूते पे, जो अपने बलबूते पे टिकट प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है। फिर कहने का मतलब फिर क्या होता है कि जनता भी इतनी उदासीन होती है कभी कभी, कि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, काफ़ी लोग हैं, निरक्षरता भी काफ़ी है, तो लोग जो है बिना सोचे समझे ही जो है वोट दे देते हैं, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो इस तरह की जो है, इस तरह से कोई सही ढंग से जो है प्रतिनिधियों का चुनाव हो नहीं पाता। जो अच्छा व्यक्ति है उसको वो रह जाता है, और जो जिस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति है, वो आगे पहुंच जाता है अपने धन या चापलूसी के बल पे, जो भी क्षेत्रवाद, भाषावाद जो भी फैला के उसने चुनाव जीता, ठीक है बेटा। फिर है मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच जो है संपर्क में कठिनाई भी होती है। अब होता क्या है कि हर घर घर में तो आदमी जा नहीं सकता, क्योंकि इतना समय होता नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो प्रत्येक घर में जाना भी संभव नहीं है, सीधा संपर्क करने में भी जो है कठिनाई
होती है। आजकल तो थोड़ा ये है कि मोबाइल वगैरह जो भी आजकल टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो काफ़ी जो है इस हद तक जो है कनेक्टिविटी हो पाती है। ठीक है। फिर इसमें एक खर्चीली प्रणाली, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, बहुत खर्चा होता है बेटा इसमें। चुनाव प्रचार, बैनर, इतनी मशीनें, इतने अधिकारियों की ड्यूटी लगाना, बड़ी समस्या आती है। तो इसमें जो है धन का अपव्यय भी काफ़ी होता है। फिर अगला क्या होता है इसमें कि इसमें जो वर्चस्वधारी हैं, जो पुराने कद्दावर नेता है, उन्हीं का जो है रहता है उसमें। पेशेवर जो राजनीतिक हैं उनका वर्चस्व रहता है। क्यों? और कहने का मतलब वो जो है, अब पुराना नेता है कोई, चाहे कितना भी निकम्मा है, लेकिन उसी को टिकट मिलता है, वही हर साल जीतता है। तो क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, राष्ट्रीय विकास रुक जाता है। ठीक है। कम ही चांस होते हैं कि जो अच्छा हो, अदरवाइज जो है ज़्यादातर तो पेशेवर ही है, जिनका जो है पैसा ही राजनीति है, उसी में से उन्होंने जो है कमाना है, वही उनका धंधा है। पेशेवर का मतलब धंधा बना लिया है। राजनीति तो जबकि एक प्रकार की क्या है, जन सेवा होती है, समाज सेवा होती है राजनीति, लेकिन लोगों ने इसको क्या बना दिया है, पेशा, एक अपना जो है बिल्कुल काम ही बना दिया कि हाँ जी राजनीति में पेशेवर ही है जी, हमारा तो ये व्यवसाय हो गया। इस तरीके से लोग उसको ट्रीट करने लगे हैं। तो इसमें जो है पेशेवर जो राजनीतिज्ञ हैं उनका वर्चस्व अधिक रहता है। ठीक है। अब है भारत का निर्वाचन। भारत में जो है निर्वाचन प्रणाली की क्या खास बात है, किस तरह का जो निर्वाचन सिस्टम है भारत में। तो सबसे पहले वयस्क मताधिकार है बेटा। यहाँ पे जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा ही मतदान होता है, ये भारत की खासियत है। ठीक। फिर दूसरा है संयुक्त निर्वाचन। यहाँ पे जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होती है, जिसमें जो है सभी लोग जो है वो उसमें सभी लोगों के नाम होते हैं, मतदाताओं के नाम होते हैं, और वही जो है मिल करके एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। फिर हमारे यहाँ क्या है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी जो है कुछ सीटें जो है निश्चित की गई, ताकि इन लोगों को भी जो है उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है बेटा। फिर गुप्त मतदान होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसको वोट दिया है, किसने किस व्यक्ति को वोट दिया है, इस बात का किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मतदान गुप्त होता है। ठीक। फिर है एक क्षेत्र से जो है एक ही सदस्य का चुनाव होता है, ये नहीं कि दो दो तीन दिन, नहीं, एक सदस्य से एक ही क्षेत्र। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ऐच्छिक मतदान है, अपनी इच्छा से व्यक्ति वोट दे सकता है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, सरकार का नहीं है किसी का, मेरी मर्जी है या आपकी मर्जी है, आप जिसे मर्जी वोट दें, आप न दें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है बेटा। वैसे लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। ठीक। फिर उसके लिए एक चुनाव आयोग बनाया गया हमारे यहाँ, जो इस बात की देख रेख करता है कि इसमें गड़बड़ी ना हो। ठीक। इस तरह से फिर भारत में चुनाव का तो ये है, गुप्त मतदान है, वयस्क मताधिकार है। अब किस तरह से संपन्न होता है चुनाव? सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र होते हैं कि निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड को जो है 70 विधानसभा सीटों में बांटा गया। फिर उसके बाद 5 लोकसभा सीटों के लिए बांटा गया। तो इस तरह से इसका परिसीमन कर दिया जाता है कि भाई इतने इतने एरिया में ये सीट यहाँ तक हो। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद मतदाताओं की वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, मतदाता सूची जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद चुनाव की तारीख निकाली जाती है। चुनाव की तारीख के निकालने के बाद फिर अधिकारियों की नियुक्ति होती है कि कौन जी चुनाव कौन करवाएगा। तब ड्यूटी लगती है बेटा, आप देखते होंगे आसपास उस दिन टीचर्स होते हैं, अन्य डिपार्टमेंट के भी आदमी होते हैं, उनको जो है चुनाव इलेक्शन ड्यूटी में जो है बड़ी दूर दूर जाते हैं वो लोग। ठीक। फिर उसके बाद नामांकन भरते हैं, जैसे जो चुनाव लड़ता है उसको जो है नॉमिनेशन करवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि टिकट लेने जा रहे हैं। गाँव में आपने सुना होगा, बोलते हैं कि उसने टिकट ले लिया है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनेशन कराना, यानी कि नामांकन कराना। फिर उसके बाद नाम वापसी भी हो सकती है, जैसे माना मैंने टिकट ले लिया, फिर मेरा मन हुआ कि यार मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो मैं अपना नाम वापस ले सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जांच होती है, जो भी प्रत्याशी नामांकन करते हैं उनके कागजों की जांच होती है, उनके जो भी कागज होते हैं, जो भी उनके जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा रखे होते हैं, जो भी पत्रजात होते हैं, उन सब की जांच होती है। और उसके बाद जो है निर्वाचन अभियान शुरू। निर्वाचन अभियान है मतलब सीधे जो है प्रचार प्रसार की बात आती है। फिर उसके बाद मतदान होता है, और उसके बाद वोटों की गिनती हो जाती है, और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लाता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। फिर है चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है भारत में, चुनाव किस तरह से कौन व्यक्ति जो है भारत में चुनाव लड़ सकता है। ठीक। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्य की और राज्यसभा के लिए जो है ये आयु 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ये आयु है 35 वर्ष।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है व्यक्ति 35 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति 30 साल का होना आवश्यक है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 25 साल होनी आवश्यक है। फिर चुनाव के संबंध में जैसे कोई भी निर्णय लेना है, कोई कानून बनाना है, तो चुनाव के संबंध में बेटा अगर कोई भी कानून बनाती है तो हमारी संसद को जो है उस पर अधिकार है। ठीक है, आज के लिए इतना।